शांति हो। और संध्या का जो समय होता है वो पूजा और पाठ का समय होता है। महाराज, जिस समय दिति ने अपने पति से कहा था कि देखो स्वामी जी, सभी बहनें गर्भवती हैं पर मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, ऐसी कृपा करो ना मेरे पास भी संतान हो जाए। तो उस समय उन्होंने निवेदन किया था दिति से कि ये संध्या का समय है देवी, संध्या के समय गर्भाधारण नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति की आंखें जब एक नहीं चली थी, संध्या के समय गर्भाधान हुआ था, तो उनकी वहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों का जन्म हुआ था। दिति से कहा कि दोनों दो संतान होंगे लेकिन दोनों राक्षस होंगे। दिति कहने लगी स्वामी हमको राक्षस नहीं चाहिए, हमको तो भक्त चाहिए। कहने लगी देवी संध्या का समय कहाँ जाएगा, राक्षस तो दोनों होंगे लेकिन उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण प्रभु आएंगे। दिति ने सोचा चलो राक्षस होंगे तो क्या हुआ, लेकिन उद्धार तो भगवान के कर कमलों द्वारा होगा। तो एक पुत्र जो था हिरण्याक्ष, उसका उद्धार 12 भगवान ने किया था। दूसरा पुत्र था हिरण्यकशिपु, उसका उद्धार हमारे नरसिंह भगवान ने किया था। बंधु प्रयास करें कि नित्य जब हम प्रसाद बनाएं तो गौ ग्रास निकालें, गौ माता के लिए ग्रास निकालें। प्रथम रोटी गौ माता के लिए निकालें, नित्य गौ माता की दर्शन करें, क्योंकि आपने देखा आज के समय कितनी गौ माताओं की बलि दी जा रही है। जो विश्व की माता है, किसी एक ही माता नहीं है, वो जगत की माता है, फिर भी उनकी लोग बलि दे रहे हैं। जब तक वो गाय माता दूध देती है हमको स्वार्थ होता है, तब तक गौ माता को हम अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। लेकिन जिस दिन से वो गौ माता दूध देना देती, उसी दिन से वह गौ माता को हम घर से छोड़ देते हैं। वो माँ, वो संसार की माँ दर दर की ठोकर खाती है। अरे जिन गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है, 33 कोटि देवता जिनके अंदर वास किया करते हैं, और गौ माताओं के लिए हम घर से छोड़ रहे हैं। जिन गौ माताओं की सेवा स्वयं गोविंद ने की है, नाम पड़ा गोपाल। भैया मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू के पास कम से कम एक गाय तो होनी ही चाहिए। प्रयास तो ये करो कि घर में 2-4 गाय हो, लेकिन 2-4 की रखने की, सेवा करने की व्यवस्था नहीं है तो एक गाय तो घर में होनी ही चाहिए। केवल ये मत सोचे कि गौशाला में बहुत सी गाय हैं, वहां पर जाकर के हमने भूसा दान कर दिया, घास दान कर दी, पैसा दान कर दिया। गौशाला ही नहीं उपाय, गौशाला ही नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। भैया सभी लोग अपने अपने घर में देखिए, मिठौरी ग्राम में तो मैं कहूंगा कि एक नहीं, प्रत्येक घर में 2-2, 3-3, 4-4 गौ माता है। कल बात हो रही थी महाराज, 2 ठो गुरुआ हैं, 4 ठो भैंसे हैं। हाँ, हमने कहा बहुत अच्छा है, गायों की सेवा भी हो रही। जो लोग आजकल शहरों से जुड़े हुए हैं वो गौ माता अपने घर पर नहीं रखते, जाएंगे गौशाला में योगदान देंगे, दक्षिणा दे करके आएंगे। लेकिन बंधुओं, गौ माता को अगर आप घर में पालते हैं ना, गौ माता के दर्शन करते हैं ना, तो जितने भी हमने जीवन में पाप किए होंगे उन पापों का क्षय केवल गौ माता के दर्शन करने से हो जाता है।
क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है। अगर गौ माता के दर्शन कर लिए तो मानो 33 कोटि देवताओं के आपने दर्शन कर लिए। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक हिंदू एक एक गाय अपने घर में रखे और गौ सेवा गोविंद सेवा, प्रत्येक भक्त गोविंद की सेवा करेगा। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं, सत्यनारायण की कथा करें, पूजा करें, भागवत करवाएं, कुछ भी कार्य करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि गौओं के गोबर मंगाए, अंगनवान पाए, सो आसन डारो माई मोरे। गाते हैं ना हर चीज में। उठाइए दोनों हाथ और बजाइए ताली। देखिए, किसी आता नहीं है भजन, वो तो प्रसंग ऐसा चला और वो एक लाइन चल रही थी, गुनगुना रही थी, तो गा दिया। लेकिन ये भजन मुझको नहीं आता है। लेकिन गौओं के गोबर मंगाऊं, अंगनवा लिपाऊं और आसन डारो माई मोरे अंगना। जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं ना, पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा, कुछ भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं पंडित जी, जरा गोबर लेके आइए, कहिए ना, गाय का गोबर लेकर के आए, गाय का लीपन करें और चौक भूलें। गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का निवास है। गौमूत्र के अंदर गंगा मैया का निवास है। गौमूत्र और गोबर से जब लीपन करते हैं ना, तो उसकी खुशबू, हाँ, आज के समय में आपने देखा ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी हाई लो, पहले जानते थे क्या लोग? आज के 10-15 वर्ष पहले कोई जानते थे कि कोई शुगर भी होती? आजकल छोटे छोटे से बच्चे 6 वर्ष के, किसी को पेड़ा दो, मामा पेड़ा नहीं देना, क्यों? शुगर है। अब बताइए, 6 वर्ष के बच्चा को शुगर, मीठा नहीं खा पाते, दूध नहीं पी पाते। किसी से कहो भैया कि 1 किलो दूध पिया कर, बोले महाराज 1 किलो? काली चाय पीते हैं, काली, क्यों? गैस बनती। क्यों? क्यों? क्योंकि उन गौ माता की सेवा ही नहीं करनी है, उनके पास जाना ही नहीं है। वो गोबर की वो खुशबू, वो गौमूत्र, वो पंचगव्य का हमको पान ही नहीं करना, तो क्या होगा? बोले भैया, तभी तो नाना प्रकार की बीमारियां आपके पास आएंगी।
और जब हम गौ की सेवा करेंगे, गोविंद की सेवा करेंगे, कहते हैं कि गौमूत्र से तो कैंसर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारी गौमूत्र को पान करने से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। डॉक्टरों ने सर्च किया और कई लोगों ने गौमूत्र पान करके कैंसर जैसी बीमारी को समाप्त कर दिया। जिनके नाम नहीं उनके नाम बनेंगे। भैया सुनो तो, आप गौ माता की सेवा करोगे ना, गौ माता की सेवा करोगे, घर में रखोगे, तो जिनके नाम नहीं उनके नाम बनेंगे। हर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे। ब्रह्मांड के सब देवता गौ के समाये हैं। ब्रह्मांड के सभी देवता गौ में समाये हैं। तुम गाय पाल लेना, सभी काम बन जाएंगे, सभी काम बन जाएंगे। केवल गौ पाल लोगे आप, गौ की सेवा करोगे ना, तो सारे काम तुम्हारे स्वतः ही बनते जाएंगे। क्योंकि उनके दर्शन करने से ही सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे। केवल दर्शन करने से सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। गायों की सेवा करो, रोज नवाओ शीस, खुश होकर देगी तुम्हें वो लाखों आशीष। घास फूस खा करके दूध दही की रेज, इसी वजह से सज रही मिष्ठानों की सेज। ये जो दुकान में देखा ना, मिठाइयों की सेज सजी हुई है, नाना प्रकार की मिठाइयां बन रही। ये मिठाइयां कहाँ से बनती? अभी आप ग्रामीण क्षेत्र लेवल में जाए ना, तो देसी मिठाइयां मिलेगी। अरे वो स्वादिष्ट घी की खुशबू। आज हम गए हुए थे एक दो घर में भक्तों के, हमारे जो मुख्य श्रोता उनके घर भी गए थे, तो उन्होंने बेसन का लड्डू बनाया। हाँ, और बेसन का एक लड्डू हमने खाया, नाना प्रकार के व्यंजन थे उसमें, लेकिन वो लड्डू इतना अच्छा लगा कि हमने कहा भैया जो बेसन का लड्डू वो घर का है? बोले जी महाराज जी घर का है। हमने कहा भाई एक और। हाँ, यहाँ मिठौरी ग्राम में बड़ा सुंदर मिष्ठान बनाते, बिल्कुल पेवर, कोई भी मिलावट नहीं। बोले महाराज जी 400 गुरबा घर में हैं, उन्हीं का दूध होता है, बिल्कुल शुद्ध देसी घी है और शुद्ध दूध से मिठाइयां निर्मित की गई है। प्रत्येक घर में बड़ा स्वादिष्ट मीठा पवाती। गायों की सेवा करो, रोज बनाओ नवाओ शीश, और खुश होकर देगी तुम्हें लाखों वो आशीष। गायों की सेवा करो, उनके चरणों में शीश नवाओ। और सुनो, किसी बालक को नजर भी लग जाए ना, कोई बीमार भी हो ना, तो गाय की पूंछ के द्वारा गोविंद का 7 बार नाम लेकर झाड़ा लगा दोगे ना, तो बालक भी स्वस्थ हो जाएगा। जब कन्हैया को नजर लग जाती थी ना, और कन्हैया स्तनपान नहीं करते थे, रुदन करते थे, तो मैया क्या करती थी? सुरहन गाय के पास गई, गैया मैया के पास गई, गैया की पूंछ को लिया और गोविंद को गोविंद के नाम से ही झाड़ा लगा दी। गोविंद मुस्कुरा रहे, भारी मैया है आज मेरे नाम से मुझको ही झाड़ा लगा रही। हे गोविंद, मेरो लाला स्वस्थ हो जाए, हे प्रभु मेरो लाला ठीक हो जाए। गोविंद मुस्कुरा रहे, बारी मैया तू मेरो नाम ले रही और बार बार मुंह को ही वो गाय की झाड़ा लगा रही है। हाँ, अगर नजर लगी हो, बालक बीमार हो छोटा सो, जिसके डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते, आप जरूर प्रयास करें। 7 बार केवल गोविंद नारायण प्रभु का नाम लेकर के गाय की पूंछ से झाड़ा लगाएंगे तो वो बालक भी स्वस्थ हो जाए। अरे घास फूस खा करके वो तुमको दूध दे रही है, और जब दूध देते हैं ना तो दुकान में नाना प्रकार के व्यंजन बिक रहे हैं, घर में नाना प्रकार की रबड़ी बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं। यहाँ प्रत्येक घर में रबड़ी बनाते अधौटा, हमारे वृंदावन में अधौटा बोलते हैं कि जो रबड़ी होती है ज़्यादा नहीं पक पाती है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होती, लाल नहीं हो पाती, बड़ी स्वादिष्ट होती है।
अधोटा बोलते, मतलब पूरा ना उठ पाए वो है अधोटा। तो यहाँ मैंने मिठौरी गांव में वो अधोटा वो रबड़ी पाई है, बड़ी स्वादिष्ट बना। और भैया इतना प्रेम दिया आप सभी ने, इतना प्रेम दिया, सत्य कह रहा हूं कि मुझको लगता है कि 5 दिन का सत्संग क्यों है, काश 15 दिन का होता तो मैं आज अपने भक्तों के सामने ऐसे ही बैठ करके 15 दिन तक भगवान का गुणानुवाद करता रहता। बात हो रही थी महाराज जी, हमारा एक ऐसा गांव है मिठौरी, जिस गांव में सभी जातियां उपलब्ध हैं। हाँ, हमने कहा कौन कौन, तो भैया उन्होंने सब नाम बताए। हमने कहा कोई भी जाति बाकी नहीं जो नहीं है। बोले महाराज सब जाति के लोग हैं, और ऐसे नहीं, बोले एक ही साध है, सब सद हैं। एक को साध लिया तो हमारा पूरा मिठौरी गांव सद जाता है। आदिवासियों का क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी भी भक्त बहुत हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। सभी जाति सभी वर्ग के लोग लगे हैं, लेकिन हमारे जो आदिवासी भक्त हैं, कौन है आदिवासी? जिनके लिए प्रभु राम ने जंगल में दर्शन दिया था। हाँ, परम भक्त हैं वो। और हमने सुना, बात चल रही थी कि हमारे इस ग्राम में आसपास में बहुत से वो भक्त हैं जिन भक्तों के लिए स्वयं प्रभु राम ने जंगल में जाकर के दर्शन दिया था। और आज वही भक्त, हमको लगता कि हजारों की संख्या में बैठ करके उन्हीं राम का आज वो गुणानुवाद कर रहे हैं। भैया मैं केवल एक वर्ग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई पार्टी से नहीं हूं। हाँ, ऐसा नहीं है केवल मैं क्षत्रिय अथवा राजपूत अथवा ब्राह्मण अथवा विश्वकर्मा का अथवा आदिवासियों का अथवा मुस्लिम का, मैं सबका हूं। क्योंकि हिंदू जो हैं वो सब एक हैं, हिंदू में कोई अलग नहीं है। लेकिन अलग तो हमने यहाँ आकर के मान लीजिएगा कि एक भाई के 4 लड़के हुए, 8 बीघा जमीन। जब 4 लड़के हुए तो 2-2 एकड़ जमीन, 2-2 बीघा जमीन सबके नाम कर दी, तो 4 बेटों के अलग अलग नाम पड़ गए। लेकिन भगवान के वहां से तो वो संतान, वो चारों पुत्र एक पिता के हैं। लेकिन जब चारों का विवाह हुआ तो बांट दिया, 4 बेटे हैं, 4 के अलग अलग खेत हैं। भगवान के वहां से आए तो सभी मानव है, मनु के संतान सब मानव हैं। जब पृथ्वी पर आए तो यहाँ पर बंटवारा हो गया, साहू विश्वकर्मा राजपूत ठाकुर ब्राह्मण आदिवासी हैं, सब एक है। जो भगवान के भक्त हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो हिंदुत्व को बचाते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, वो तो भगवान के सभी लाडले और परम भक्त हैं। बंधुओं, तो मैं केवल एक भक्तों की सराहना नहीं, जितने भक्त हमारे इस पांडाल में, अब काफी भक्त पीछे बैठे हुए हैं। अब वो सोच रहे होंगे महाराज जी हमको देख पा रहे होंगे क्या, हम तो दूर बैठे हैं। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि सत्संग भी कर रहा हूं, लेकिन एक एक भक्तों पर नजर भी जा रही है कि कौन सत्संग सुन रहा है और कौन निंद्रा देवी की गोद में। बगल में देखो, अपने अपने बगल में कौन। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल। बड़ा आनंद आता है जब रस में कथा चलती है ना, रसगुल्ले जैसी मधुर कथा चलती है, तो वो निद्रा देवी आ जाती। लेकिन उनको अगर भगाना हो तो क्या उपाय है? अगर उनको भगाना है तो केवल कीर्तन ही एक उपाय है जिससे वो भाग सकते हैं। इसलिए बीच बीच में कीर्तन करवाते हैं कि निद्रा देवी सवार ना हो, निद्रा देवी बीच में आए नहीं। खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, तुझे आ गई है भवानी। खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, तुझे आ गई
हरे हरे जवारे तोरे हरे जवारे तोरे हरे हरे जवारे तोरे हरे हरे साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय।